सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। ये आपका 8वां पेपर होता है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में कुल 8 सब्जेक्ट हैं, ये लास्ट पेपर होता है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का यूनिट 1 यानी इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, सिंपल हम कहें तो आज की इस वीडियो में हम आईसीटी पर चर्चा करेंगे। इसका फुल नेम क्या होता है, आईसीटी का पूरा अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है, सी का अर्थ क्या होता है, टी का अर्थ क्या होता है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, 100% कंफर्म है कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आईसीटी के बारे में थोड़ी भी डाउट नहीं रहेगी और आप आसानी के साथ इसको बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर आप कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब नोट्स के थ्रू आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, ठीक है। आईसीटी, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आई का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है और टी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आई का जो मतलब होता है वो होता है इंफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूचना। सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है संप्रेषण या संचार। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी या प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए कि आईसीटी का पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में होता है इसका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी या प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है इंफॉर्मेशन, जैसे आप कहीं भी बोलते हो इंफॉर्मेशन का मतलब यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बोलते हो ना सिंपल, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ये सूचना है, ठीक है। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, आपने शिक्षण अधिगम में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रौद्योगिकी क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इंफॉर्मेशन यानी सूचना क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले देख सकते हो, सूचना इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ बताना से है या बताने से है। सामान्य अर्थों में किसी विषय वस्तु की जानकारी होना ही सूचना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूचना या इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है और इसने सबसे पहले क्या किया कि कुछ देखा। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या देखा, और डॉगी देखा, ठीक है। यहाँ पे डॉगी देखा या कुछ भी, आप कोई सा भी टेम्पल देख लो, ठीक है। इसने कोई टेम्पल देखा, कोई मंदिर देखा, ठीक है। अब इस मंदिर के बारे में इसको जानकारी हो गई, यानी या आप कह सकते हो कि इसके पास ये इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। यानी इसको जब मंदिर के बारे में जब जानकारी हो गई तो उसके पास क्या हो गया, उसको मंदिर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता है, सारी सूचना पता है। जैसे किसी घर के बारे में जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तो हम, कोई कहता है कि आप उसके घर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे, तो वहां पर आप क्या कि आपको उसके घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है ना। आप जैसे आईसीटी के बारे में जानना चाहते हो, आप आईसीटी पढ़ रहे हो। देखिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। जैसे आप आईसीटी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आईसीटी आप पढ़ रहे हो, इसके पहले आपने आईसीटी नहीं पढ़ा था, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं पता था कि ये है क्या। लेकिन जब आप इसको पढ़ लोगे तब आप कहोगे या आईसीटी के बारे में हमें पता है, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आप इसकी इंफॉर्मेशन मेरे से ले सकते हो।
तो ये क्या हो गया, सूचना हो गया। यानी अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि अगर आपके पास किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, जब उसके बारे में जब आपको नॉलेज होता है, जब उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लेते हो, तब उसको आप क्या कहोगे, मेरे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जानकारी है। तो सिंपल इसका डिफिनेशन क्या होता है, सूचना इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण है। यानी इंफॉर्मेशन क्या है, इंग्लिश है, इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो सूचना है। पहला लाइन क्लियर, जिसका अर्थ होता है बताना। जब किसी इंफॉर्मेशन के बारे में आप सभी को पता लग जाता है, तब आप किसी न किसी को बताते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। सामान्य अर्थों में कह सकते हो किसी विषय वस्तु की जानकारी होना। तो आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हो गया होगा। अब हम जानेंगे, एक आई का मतलब हमें पता लग गया। अब हम सी यानी कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है संप्रेषण या संचार। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि देखिए, ये थोड़ा डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। प्रोफेसर दुबे के अनुसार इन्होंने इंफॉर्मेशन के बारे में सूचना दिया है। सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। यानी इनका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं अपने शब्दों में प्रोफेसर दुबे जी, ठीक है, ये प्रोफेसर दुबे जी है ना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सूचना का मतलब ही यही हो जाता है कि जब किसी वस्तु के बारे में विस्तृत, यानी जब आपको बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन ढंग से उसके बारे में जब जानकारी हो जाती है, ठीक है, तब आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। यानी इसी तरीके से जैसे कि आप इस आईसीटी को पढ़ लेंगे तो आप किसी दूसरे को बताएंगे, यानी मानव कल्याण। तो इसलिए यहाँ पे ये मानव कल्याण शब्द आया है। मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। यानी किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई सूचना होती है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बताते हैं, कहते हैं। तो हमने अभी जाना इंफॉर्मेशन यानी सूचना के बारे में। अब हम जानेंगे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा सी आई का हमने मतलब जाना, अब सी का मतलब जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण नाम से ही पता चलता है ना कि जब आप किसी बात को किसी दूसरे के सामने प्रेषित करते हो, संप्रेषण, ठीक है। जब आपके पास कोई सूचना है तो आप क्या करते हो, ऐसा होता है ना कि जब किसी के बारे में हमें जानकारी हो जाती है तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें वो बात उससे कहना है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण। यानी जब आप अपनी बात को, अपने भाव, विचार या जो कुछ भी आपका मैसेज है, संदेश है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हो और बहुत ही अच्छे ढंग से वो समझ लेता है। पहली बात तो ये कि आप अगर किसी भी बात को कह रहे हो तो उसको भी समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वैसा इंफॉर्मेशन, सूचना दे दो जैसे छोटा सा बालक है, ठीक है। जब अब 2 से 3 साल का बालक है, अब उसे कहेंगे कि हमें आपको आईसीटी के बारे में जानकारी देना है, और फ्रेंड्स वो आईसीटी के बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेवल भी पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है, क्या आपको या आपकी बातों को, जो आपका इंफॉर्मेशन है, क्या उसके लिए उचित है या नहीं, तब वो एक सही संप्रेषण कहा जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, यानी जो एजुकेशन है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक एक, जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ पे एक शिक्षक है, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रेंड्स जब शिक्षक अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने रखता है और जब स्टूडेंट्स शिक्षक की बातों को नहीं समझ पाते, जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो प्रभावी ढंग से, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, या तो स्टूडेंट्स में कमी होगी, वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ नहीं रहे होंगे, या फिर शिक्षक में। तो इस तरीके से वो एक अच्छा संप्रेषण नहीं माना जाएगा, और इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता, ठीक है। या सिंपल हम संप्रेषण का मतलब कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है।
तो संप्रेषण के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता लग गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। हमने सूचना जाना, संप्रेषण अभी बहुत ही अच्छे ढंग से आप जानेंगे, ठीक है। जैसे हमने सूचना में देखा, एग्जाम्पल आपको दिया था कि कोई है जो किसी ने कोई सा भी एक मंदिर देखा, उसको क्या, उसके बारे में सूचना मिल गई। अब संप्रेषण यानी वो क्या करेगा कि वो जो मंदिर देखा है बहुत ही ज्यादा एक्साइट है कि मैं किसी न किसी को तो बताऊंगा भाई, अपने फ्रेंड्स मित्रों को बताऊंगा, तो इस तरीके से आप बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने दो जाना, ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। अब बात करेंगे यहाँ पे तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, इसका मतलब ही यही हो जाता है कि हम जो भी अपने दैनिक जीवन में या डेली रूटीन में जो भी हम काम करते हैं, और आज के टाइम में तो तकनीक या टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है, ठीक है। जैसे कपड़ा धोने के लिए, है ना, कपड़ा धोने के लिए पहले क्या, हम अपने समय की बचत करने के लिए हम क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े को धो देते हैं। यानी क्या, ये टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, हम अपने काम को आसान कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल ही तकनीक का परिभाषा यही हो जाता है कि तकनीक का सामान्य अर्थ दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करने की विधियों से है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे आप सभी को हम बता दें कि तकनीक है, ठीक है, आपने क्या किया कि जैसे कि जैसे टीवी, हाँ टीवी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप जब न्यूज पेपर, ठीक है, जब न्यूज पेपर को सामने से देखकर पढ़ते हो, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, या आप कह सकते हो सिंपल आपके माइंड में उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप टेलीविजन पर कुछ भी देखते हो और बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को समझ में आता है। जैसे अभी आप आईसीटी के बारे में पढ़ोगे बुक में, है ना, बुक में जब आप आईसीटी के बारे में पढ़ोगे तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब आप वही किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से जब आप उसको पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, तो आप 100% में कह रही हूँ आपको बहुत कुछ नहीं तो अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब आप वीडियो या प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ भी देखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, लेकिन 100% आएगा जरूर। तो यहाँ पर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत ही अपने काम को आसान कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 जाना, सूचना, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी या तकनीक। अब चलिए बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जैसे कि हमने शुरू में जो एग्जांपल लिया था कि ये एक आदमी है, इसने क्या देखा, एक टेम्पल देखा, ठीक है, एक मंदिर देखा। तो यहाँ पर इसने मंदिर को देखा। अब इस मंदिर को देखने के बाद इसको ये पता चला कि हाँ यहाँ पर ये है, मंदिर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इसको क्या पता चला, इंफॉर्मेशन यानी सूचना पता चला। अब क्या करेगा, जब इसको सूचना पता लग गया तो वो अपने जो भी उसके साथी होंगे, दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन या अपने मम्मी पापा से किसी से भी बताना चाहेगा या चाहेगी। तो वो क्या करेगा कि उनसे बताएगा, ठीक है, सिंपल बताएगा, अब ये यहाँ पे है और वो कहीं और है। तो अगर वैसे ही अगर फोन पे कह के अगर बता देता है तो वो भी एक टेक्नोलॉजी का माध्यम है ना, माध्यम ही है। तो वो जब अब बताएगा तो दूसरा मान लीजिए उसका मित्र है तो वो कहेगा हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब उसी को क्या करेगा कि वो इसका फोटो खींच के भेजेगा या वीडियो कॉल के माध्यम से जब उसको इस मंदिर के बारे में जानकारी देगा तो वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। और उसका जो मित्र है वो भी कहेगा हाँ यार बहुत ही अच्छा है, ये तो मंदिर बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक व्यक्ति के पास सूचना आती है, उस सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजने के लिए अगर हम बहुत ही इफेक्टिव ढंग से भेजना चाहते हैं तो हम टेक्नोलॉजी या तकनीक का यूज करते हैं। और आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आईसीटी के बारे में आपको थोड़ा भी डाउट होगा, ठीक है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, आप बुक में हिस्ट्री पढ़ते हो
तो हम हिस्ट्री को तो पढ़ लेते हैं, जैसे मुगल क्यों आए, बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर, इस तरीके से पानीपत का युद्ध 1526। तो यहाँ पर हम जब बुक में पढ़ते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइप लगता है, लेकिन जब वही आप टीवी में देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा और आप उसको देखने के लिए जिज्ञासु होंगे। और 100% जब आप जिज्ञासु होंगे तो आप उसको मतलब आपके माइंड में वो पूरा आप कह सकते हो कभी डिलीट ही नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि जब आप तकनीक के माध्यम से कोई भी सूचना हो गया, ठीक है, जब हम उस सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति के पास सेंड करते हैं तो हम तकनीक की सहायता से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं उस सूचना को, ठीक है, ताकि दूसरा जो व्यक्ति है बहुत ही आसानी के साथ समझ सके। तो सिंपल इसका परिभाषा देखिए, पूरे का मतलब क्या हो जाएगा कि स्वयं के भाव, विचार, संदेश एवं सूचनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र, ठीक है, तकनीकी सहायता से दूसरे व्यक्ति तक सही तरह से प्रेषित करना सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अब आईसीटी के बारे में थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। ये अभी पार्ट 1 है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में तो केवल और केवल हमने इसके आईसीटी के बारे में ही जाना है, अभी बहुत ही ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आईसीटी के बारे में अब 100% कह रही हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे और आसानी के साथ आप इसका आंसर लिख सकेंगे या किसी के सामने आप प्रस्तुत कर सकेंगे कि आईसीटी क्या है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई क्लासेस में। और फ्रेंड्स, इस क्लासेस की टाइमिंग होती है रात के 9 बजे और 4 दिन इसकी क्लास चलती है। रात के 9 बजे आप सभी को कंप्यूटर की क्लासेस मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।